साथियों नमस्कार। भारत को आज 1961 की मध्य प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा को क्यों याद करना चाहिए? राज्य के अस्तित्व संबंधी संकट के जोखिम पर समुदायवादी ताकतें राज्य मशीनरी पर नियंत्रण हासिल कर लेती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं ने बार बार धार्मिक मुद्दे उठाए, खासकर अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान राम के मंदिर को। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार के दौरान मंदिर का मुद्दा उठाया। मंदिर और धार्मिक मुद्दों को सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने के स्पष्ट इरादे से प्रस्तुत किया गया था। याद करें कि हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में इतना साम्यवादी ध्रुवीकरण हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ताकतें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती हैं, जैसे कि बुलडोजर का उपयोग करके उनके घरों को ध्वस्त करना या बहुसंख्यक समुदाय के गरीबों और वंचितों के घरों को ध्वस्त करना, उन्हें राज्य की मशीनरी तक पूरी पहुंच और समर्थन प्राप्त है। ये टिप्पणियां आज चुनावी राजनीति के संदर्भ में मायने रखती हैं, क्योंकि बहुसंख्यकवाद को समाज के कमज़ोर वर्गों की कीमत पर मतदाताओं को हासिल करने के लिए तैनात किया जा रहा है, जिससे भारत की प्रगति की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। आज चुनावी अभियानों के दौरान ध्रुवीकरण के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दशकों पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने 1961 में मध्य प्रदेश में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर दूरदर्शितापूर्वक लिखा और इसे संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण का परिणाम बताया, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या सिख या कोई अन्य। नेहरू ने इस संकीर्ण दृष्टिकोण को किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में हमारे लिए अधिक हानिकारक पाया। 20 फरवरी 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने जबलपुर और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में होने वाली निंदनीय सांप्रदायिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने मुसलमानों और उनके घरों और दुकानों पर व्यापक हमले को पूर्व नियोजित और संगठित बताया। उन्होंने लिखा, स्थानिक समाचार पत्र आग की लपटों को हवा दे रहे हैं और सांप्रदायिक संगठन सबसे आगे आ गए हैं। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले स्थानीय समाचार पत्रों के बारे में नेहरू की टिप्पणी एक समकालीन वास्तविकता है, इस अर्थ में कि हिंदू झुकाव वाले संगठन मुसलमानों को हिंसक और आक्रामक तरीके से निशाना बना रहे हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील भी कर रहे हैं। कुछ तो नरसंहार का भी आह्वान कर रहे हैं। 20 फरवरी के पत्र के बाद नेहरू ने उसी वर्ष 6 मार्च को मुख्यमंत्रियों को सांप्रदायिक मुद्दे के बारे में अधिक विस्तार से लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा की लहर ने उन्हें न केवल जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान के कारण चौंका दिया है, बल्कि इससे भी अधिक, क्योंकि इसने कुछ ऐसा उजागर किया है जो हमारे लिए दर्दनाक है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद और एकता के बारे में दावे कितने खोखले थे। नेहरू ने दुखी होकर टिप्पणी की, हम जो कहते हैं उस पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने लिखा, सांप्रदायिक जातिवाद और क्षेत्रवाद हमें अपनी चपेट में ले लेते हैं और अक्सर हमें अपनी पसंद के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देते हैं। दरअसल भारत के वर्तमान नेताओं के विपरीत नेहरू अपनी सरकार की विफलताओं को स्वीकार करने से नहीं कतराते थे। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हमारे प्रशासन तंत्र की विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई भारतीयों का दृष्टिकोण संकीर्ण था और परोक्ष रूप से विभाजन की विभीषिका का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि मतभेद अभी भी हमारे भीतर जीवित है। नेहरू एक प्रधानमंत्री और राजनेता थे जो साहसपूर्ण सर्चलाइट को अंदर की ओर मोड़ सकते थे। वह लोगों के दुख दर्द की जिम्मेदारी लेने से नहीं हिचकिचाते थे, चाहे उनकी आस्था या कोई अन्य पहचान कुछ भी हो। उन्होंने हमारे राष्ट्र के निर्माण के चरण में जो उदाहरण स्थापित किया है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत पर शासन करने वाले नेता मुख्यमंत्रियों को लिखे नेहरू के पत्रों से सीख ले सकते हैं और खुद को पूछ सकते हैं कि क्या उनका आचरण और उनके कार्य लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं के अनुरूप है? मणिपुर और भारत के अन्य हिस्सों में हमारे नागरिकों
के एक वर्ग ने अपनी आस्था या विश्वास के कारण हिंसक हमलों में अपनी जान गंवाई है। दरअसल नेहरू ने बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर उंगली उठाने और उन्हें उनकी संकीर्ण मानसिकता के लिए जिम्मेदार ठहराने में भी संकोच नहीं किया था। मध्य प्रदेश में 1961 की कुख्यात हिंसा के संदर्भ में फिर से लिखते हुए उन्होंने साहसपूर्वक समस्या को संबोधित किया। यह बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की बुनियादी सांप्रदायिकता और संकीर्णता थी जो दोषी थी। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर अल्पसंख्यक कुछ हद तक दुर्व्यवहार करते हैं तो भी मैं इस राय पर कायम हूँ। दूसरे शब्दों में, नव स्वतंत्र भारत में जहाँ बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं का था, उन्हें अल्पसंख्यक की रक्षा करने में विफल रहने की जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी लेना चाहिए। नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे न केवल अल्पसंख्यकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें बल्कि उन्हें अपने पक्ष में करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे इसी राष्ट्र के हैं, न कि केवल एक छोटे समूह के। दूसरों के साथ एकजुटता की भावना दुख की बात है कि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत इस लक्ष्य तक पहुंचने से अभी बहुत दूर है। लेकिन नेहरू केवल दोष नहीं बांट रहे थे, उन्होंने आशा के साथ भविष्य की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि संकीर्ण सांप्रदायिकता दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली विभाजनकारी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें इस बारे में कोई भ्रम नहीं था कि कैसे सामुदायिक मान्यताएं भारत के लंबे इतिहास या सहस्त्राब्दियों से यहाँ के लोगों के जीवित अनुभवों में शामिल नहीं थी। वास्तव में उन्होंने दूरदर्शिता पूर्वक लिखा कि सांप्रदायिकता की आड़ में प्रतिक्रियावादी कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में समुदायों के बीच संघर्ष न तो परंपरा है और न ही धार्मिक रूप से स्वीकृत है, बल्कि यह एक सनकी राजनीतिक चाल है जिसने सार्वजनिक रूप से खुद को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है और हमारी बुनियादी नीतियों को चुनौती दे रहा है। नेहरू इतने स्पष्टवादी थे कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे संविधान और साहसिक बातों के बावजूद हम अक्सर सांप्रदायिक, जाति, क्षेत्र और भाषा जैसे संकीर्ण क्षेत्रों में काम करते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने दिल की जांच करें और ऐसी विफलताओं के कारणों का पता लगाएं। उनके अनुसार हमारी असफलता की कसौटी हमारा गंजा दावा नहीं होगा कि सब कुछ ठीक था, बल्कि यह होगा कि यह भारत में अल्पसंख्यक महसूस करते हैं कि उन्हें भारत के सार्वजनिक जीवन में, इनके आर्थिक विकास और हमारे समाज के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका हक मिल रहा है। 1961 में नेहरू के शब्द 2023 के भारत में गूंजते हैं, विशेष रूप से बहुसंख्यकवाद और ध्रुवीकरण की पृष्ठभूमि में। उनके पत्र विशेष रूप से याद रखने योग्य हैं क्योंकि वे उन सार्वजनिक मुद्राओं और बयानों को उजागर करते हैं जो आज प्रतिक्रियावादी ताकतें अपना रही हैं। फिर जैसे कि अब उनका उद्देश्य लोगों को विभाजित करना है ताकि राष्ट्र की भलाई के लिए बनाई गई सार्वजनिक नीतियों को चुनौती दी जा सके। आज राजतंत्र को नियंत्रित करने वाली ताकतें भारत की बुनियादी नीतियों को चुनौती दे रही हैं और भारत का विचार ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए नेहरू के शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान और गणतंत्र को पीछे हटने से बचाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य जितना कठिन लग सकता है, ऐसी ताकतों को हराना चुनावी रूप से सरल और व्यवहार्य विकल्प है। पर यदि ऐसी ताकतें सफल होती हैं तो भारत के अस्तित्व संबंधी संकट को लंबा खींच सकती हैं। धन्यवाद।